नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का समय आ गया है? हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शेयर मार्केट जो है ना अभी बहुत जबरदस्त तरीके से गिर के चुकी है। अभी कल ही यूएस फेड रिजर्व के मिनट्स आए हैं। उसके अंदर जो फेड है वो ऐसे बोल रहा है कि यूएस के अंदर रिसेशन की पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं और ऐसा लगता है फेड को कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ फैक्टर के ऊपर है, वो ग्रोथ के ऊपर है। इसका मतलब ये है रिसेशन का डर सब जगह कम हो गया है। और दूसरी बात फेड ने बोली कि 2025 में 2 बार रेट कट हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बस यही सब दो चीजें सुन के जो है यूएस की जो मार्केट है वो डांस करने लगी और पूरी दुनिया की मार्केट है वो डांस करने लगी कि यूएस में रिसेशन नहीं आ रहा और शायद रेट कट हो जाए। चलिए, रेट कट तो जब होगा तो होगा। सवाल है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मौके कहां पर हैं। इस बात को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर हमको कहीं रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो करना पड़े तो उसको कैसे करेंगे, ये सब को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप कि हम यहां पर कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको भी फायदा होगा और हो सकता है मुझे भी फायदा हो जाए। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ चीजें सीखता हूं। करीब करीब हर बार कोई ना कोई ऐसा मेरा फ्रेंड यहाँ पर चैनल पे आता है जो मेरे को समझा जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए, यूएस की इकोनॉमी तो रिकवरी के अंदर है, लेकिन अब साथ में सवाल ये भी उठता है कि अगर हमको पैसा लगाना पड़े तो हमको कहां पर पैसा लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। फिलहाल जो पैसा है वो तो ब्राजील में जा रहा है, वो तो चाइना में जा रहा है। हमारे पास भी पैसा आना चालू हो जाएगा, हो सकता है कुछ दिनों में या हफ्तों में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा इंडिया के अंदर भी आना चालू हो जाएगा और हम भी जो है ना एक वर्टिकल टेक ऑफ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमको किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रुपया काफी वीक हो गया है, इसलिए जो सबसे सेफ पैसा है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर ही है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कौन आते हैं? सबसे पहले बैंक आ जाते हैं। आप अगर बैंक्स को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक है, सबसे शानदार बैंक है। 1310 रुपए के आसपास वो चल रहा है आज की तारीख के अंदर। कोटक बैंक है, वो करीब करीब 2020 के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी बैंक है, वो 1750 के आसपास चल रहा है। दे आर वेरी गुड बाइज। जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी ज्यादा नीचे गिरी है, लेकिन ये जो तीनों बैंक हैं ये बहुत ज्यादा गिरे नहीं है। ये 8-10% गिरे हैं और कोटक बैंक तो टॉप के ऊपर है। इसके आगे आता है कि एनबीएफसीज, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनीज, राइट। तो इन कंपनीज के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? श्रीराम फाइनेंस आ जाता है, जो कि श्रीराम फाइनेंस का पहला रेट चल रहा है 670 आसपास चल रहा है इसके। और दूसरा आ जाता है चोला फाइनेंस, जिसका रेट है करीब करीब 1510 रुपए। तो सस्ते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, बट दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। आप ये देख लीजिए कि आपके पैसे जो है ना इसको ये मल्टीप्लाई करते चलेंगे अगले 2-4-5 साल के अंदर। यही जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी ऐसा होगा। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दो बताई हैं इनका भी ऐसा ही होगा। इसके बाद आता है ऑटो। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट नहीं था तो शेयर मार्केट अपनी कितनी जोर से नीचे गिरी। निफ्टी तो 20% नीचे गिर गया। तो सबसे बेहतर स्टॉक इसमें कौन से हो गए? एक स्टॉक हो गया एनबीएफसी, सॉरी टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर फिलहाल 2300 के आसपास चल रहा है। और दूसरा स्टॉक हो गया हीरो मोटो, 3500 के आसपास है। अच्छे खासे स्टॉक गिरे हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं। क्या आप इनमें पैसा नहीं लगाएंगे? और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं? वो है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड में सबसे पहले नंबर आता है ब्लू स्टार का। क्या कमाल के रिजल्ट आए थे इसमें, कमाल के फैबुलस रिजल्ट्स Q3 में, अभी जो क्वार्टर गया है अक्टूबर टू दिसंबर का। तो ये
ब्लू स्टार 2200 के आसपास चल रहा है और जो वोल्टास है वो 1400-1500 के आसपास चल रहा है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है। और अब देख लीजिए गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया तो ये जो बिल्कुल जो है ना, ये तो बिल्कुल स्टॉक जो है ना, इनको दे विल बी ऑन फायर, राइट। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में दो स्टॉक हैं, एक है L&T फाइनेंस और दूसरा स्टॉक है ओबरॉय रियल्टी। L&T फाइनेंस जो है इसका रेट 3300 के आसपास है और जो ओबरॉय रियल्टी है दैट इज अराउंड 1600। दोनों स्टॉक जो है डेट फ्री कंपनीज हैं। ये जो L&T है ये तो कितनी पुरानी कंपनी है, ये कंपनी है करीब करीब 100 साल से ऊपर की पुरानी कंपनी। ओबरॉय रियल्टी इज अ डेट फ्री कंपनी एंड दे आर नेवर गवर्नेंस इश्यूज इन दिस कंपनी। मैं आपको बता दूं एक चीज की, जहां तक L&T का सवाल है, हर 4-5 साल के अंदर 1:1 बोनस दे देती है, प्लस इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। और क्या चाहिए आपको? अगर अगले 5 साल के अंदर इसने अगर प्राइस डबल कर दिया और 100% बोनस दे दिया, गजब हो गया। तो फिर एकदम अपने आप के अंदर सेफ स्टॉक है। ब्रोकिंग स्टॉक्स है, इनमें 4 स्टॉक्स हमारे पास मेन स्टॉक्स हैं। एक MCX है, BSE है, एंजल ब्रोकिंग है, राइट, और दूसरा है CDS है। 200 जो MCX है उसका रेट चल रहा है 5200 के आसपास रेट चल रहा है। आप देखिए कि कितना अट्रैक्टिव रेट है। ये शायद ये 6000 तक पहुंच गया था स्टॉक। 1000 रुपये आपको 20% जो है 20-30% आराम से मिल सकता है इसके अंदर। CDSL है, ये अभी चल रहा है 1170 के आसपास और एंजल 1 चल रहा है 2200 के आसपास। BSE चल रहा है 4400 के आसपास। ये चारों स्टॉक्स हैं, इनको आप लेके रखिए और इसको तो ये लॉन्ग टर्म में लेके रखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म में लेके रखिए? उसका दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 12 करोड़ ट्रेडर्स हैं। 12 करोड़ में से 3 करोड़ ऐसे हैं जो कि ट्रेड नहीं करते, जिनका सिर्फ डीमेट अकाउंट खुला हुआ है। 9 करोड़ ऐसे जो कि एक्चुअल ट्रेड करते हैं, अराउंड 9 करोड़। तो आप ये सोचिए कि आज से 10 साल बाद अगर ये 12 करोड़ इन्वेस्टर 50 करोड़ हो गए तो ये जो 4 स्टॉक हैं, MCX, CDSL, एंजल 1 और BSE लिमिटेड, इनका प्राइस कहां पर होगा? कैन यू इमेजिन? इट कैन बी एनीथिंग। करोड़पति बना के छोड़ेंगे। स्ट्रेटेजिकली वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड इनटू दीज स्टॉक्स। और एक स्टॉक है IEX है, वो बहुत छोटा सा स्टॉक है। देन एक चीज है दोस्तों, वो ये है कि आपको एक सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना है, दैट इज IT सेक्टर। ये IT सेक्टर अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रम्प साहब जो आए हैं, US के प्रेसिडेंट आए हैं, ये रोज कुछ ना कुछ जो है इधर उधर बोल देते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट है ना, वो थोड़ी सेंसिटिव होने की वजह से ना थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब इंडिया के अंदर भी आप देखिए 2 अप्रैल की इन्होंने डेट दी है और डेट देके ये बोला है कि साहब अगर 2 अप्रैल तक आपने टैक्सेस नहीं घटाए तो हम रेसिप्रोकल टैक्सेस आप पे लगा देंगे, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया। तो दोस्तों अब ये बात हो गई है सामने कि भाई अब इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई जो हम पहले चाइना से माल मंगा रहे थे वो अब US से माल मंगा लेंगे, रीबैलेंसिंग एक्ट को करने के लिए, ठीक है ना। तो US को तो बिजनेस मिल जाएगा, इंडिया को भी बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन अगर US से टैरिफ जो इंडिया लगाता है वो टैरिफ लगाएगा तो शायद थोड़ी बहुत जो है परेशानी इंडियन गवर्नमेंट को हो सकती है, शेयर मार्केट को हो सकती है, क्योंकि उनको फिर US छोड़ के जो बेचने की जो अपनी जो दिशाएं हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ले जानी पड़ेगी, वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ले जानी पड़ेगी। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट हो सकता है। बहरहाल तो आप जो है बेसिकली IT से अलग रहिए। और मैं एक स्टॉक आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा अपना सोच लीजिए, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर अभी एक इशू होकर चुका है, हालांकि जो स्टॉक है नीचे से गिर के वो फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग वन शुड अवॉइड इंडसइंड बैंक, या आप पूरा हिंदुजा ग्रुप को ही आप देख लीजिए। इसके 6 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन कभी भी किसी स्टॉक ने ना आपको कमा के नहीं दिया है। कमाना इसमें बहुत मुश्किल है। बाकी आप अपने ब्रोकर से बात कर लीजिए, आपका ब्रोकर क्या कहता है। तो मैंने 2 आपको एक IT सेक्टर को अवॉइड करने के लिए बोला है और दूसरा बोला है इंडसइंड बैंक को। और जहां आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो प्रेफरेबली लार्ज कैप में होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप की वजह से ही शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। आर वी टुगेदर? अच्छा, इसके बाद है कि अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमको स्मॉल कैप्स और मिड कैप से निकलकर लार्ज कैप में चले जाना चाहिए। अगर कहीं थोड़ा बहुत लॉस भी अगर हो रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए।
चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को चढ़ने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, नहीं भी लग सकती किसी स्टॉक में, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। बहरहाल ये डिसीजन आपका है। तो चलिए, हमने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर ली, किन स्टॉक्स का मोमेंटम ऊपर की तरफ रहेगा वो भी कर लिया, बैलेंसिंग भी स्टॉक की कैसे करनी है वो भी हमने अब समझ लिया कि भाई आपको मिड कैप स्मॉल कैप से प्रेफरेबली चेंज करके लार्ज कैप्स में आ जाना चाहिए। अब हमारे एक शुक्ला जी हैं जो हमारे साथ बहुत टाइम से हैं, पिछले 6-7 साल से हैं, उन्होंने मेरे को आईटीडी सीमेंटेशन के बारे में पूछा है। तो शुक्ला जी, मैं बता दूं आपको, ये जो आईटीडी सीमेंटेशन है, आपको मालूम होगा, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करती है, राइट। तो इसके जब मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो फंडामेंटल्स तो इसके बहुत कमाल के हैं। आप देख लीजिए कि फंडामेंटल्स के अंदर आरओई, सबसे पहले तो इक्विटी इसकी सिर्फ 17 करोड़ की है, 17.18 करोड़ है। एक साल का रिटर्न इज रफली 80%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 से 5% का है, वो पूरे सेक्टर का ही ऐसे है। आप देख लीजिए इसके सेक्टर के जो पीयर्स हैं जो मेरे सामने फिलहाल हैं, रेलवे विकास निगम है, आईबीआर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरकॉन है, एनसीसी है, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह हैं, ये सब के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं दे आर नॉट वेरी हाई। ये वॉल्यूम का बेसिकली गेम है। बहरहाल 2 साल में इसने 400%, 4 गुना पैसा हुआ है, एक साल के अंदर 80% इंक्रीज हुआ है, 6 महीने से ये साइड के अंदर है। तो मुझे लगता है कि पूरी मार्केट ही 6 महीने से साइड के अंदर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहरहाल फिलहाल ये 580-83 के आसपास शेयर है। आई थिंक दिस शेयर इज वेरी वेल प्लेस्ड। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, अगर आपके पास है तो यू कैन कंटिन्यू टू कीप इट, एंड इफ यू डोंट हैव द स्टॉक तो फिर इसको निबलिंग करते चलिए, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसको खरीदते चलिए। चलिए, एक फाइनल लास्ट वर्ड फ्रॉम अनिल शर्मा स्टॉक्स एंड अप ट्रेंड से, कि हमारे जो वीकली चार्ट्स हैं वो भी ऊपर हैं, नेस्डैक है वो भी ऊपर के डायरेक्शन में है ऑन वीकली चार्ट्स। डरने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉशन है कि एफआईआई का पैसा नहीं आया, इसलिए आप कॉशस रहिए हमेशा। और अगर आप चाहो तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली मैं तो मूविंग एवरेज 2 से डील करता हूं, लेकिन अंडर दिस सर्कमस्टांसेस आप कोई भी मूविंग एवरेज चूज कर सकते हैं, 2 की करिए, 5 की करिए, 10 की करिए, जैसे ये प्राइस मूविंग एवरेज को कट करती है यू कम आउट ऑफ इट। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास एफआईआई का पैसा फिलहाल नहीं है। बस जितना मुझे समझ आता था मैंने आपको बता दिया, बाकी पैसा आपका, मुनाफा आपका, नुकसान आपका। अपने ब्रोकर की सलाह लीजिए, शेयर मार्केट के अंदर रहिए, मेरे साथ पैसा कमाइए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।